यहोशुआ अध्याय 2 यहोशुआ अध्याय 2 और उसका 1 से आणि त्याचं 1 पासून 1 से लेके 24 तक पढ़ेंगे। आणि 1 ते 24 पर्यंत आपण वाचू। जोशुआ चैप्टर 2 यहोशुआ अध्याय 2 पहिलं वचन मी वाचन, दूसरा आप पढ़ेंगे, दुसरं तुम्ही वाचा। ऐसा करके हम 23 तक पढ़ेंगे, 24 वचन मिलकर पढ़ेंगे। आणि असं करून आपण 23 पर्यंत वाचू आणि 24 वचन आपण सर्वजण मिळून वाचू। तो मोबाइल में नहीं बाइबल देखने का, मोबाइल में बाइबल बघायचं, इस्तेमाल नहीं करने का। इधर बाइबल है, बाइबल लेने का, जो नहीं लाते बाइबल लेने का, ये सब बाइबल। हाँ, तो जे लोक नाही म्हणजे त्यांनी बायबल घ्यायचं इथून। चर्च एक ऐसी जगह है जहाँ प्रभु वास करता है, आणि चर्च एक असं ठिकाण आहे जिथं प्रभूचा निवास आहे। मोबाइल एक ऐसी वस्तु है जिसे घृणित कह सकते हैं, आणि मोबाईल एक घृणित वस्तू आहे जिसमें बहुत सारी गंदी वस्तुएं आती हैं। त्याच्यामध्ये खूप साऱ्या घाण गोष्टी येतात। इसीलिए हम मोबाइल वर्ज्य करने के लिए कहते हैं, हम फेंकने को नहीं कहते, लेकिन 3 घंटे के लिए इसे बंद करने के लिए। आणि मोबाईल आम्ही फेकायला सांगत होतो, 2-3 तासासाठी केवळ त्याला बंद करायला सांगतो। तो हम चर्च में प्रभु को रिस्पेक्ट देना है, तर चर्चमध्ये आपल्याला प्रभूला आदर द्यायचा आहे। तो इसे बाइबल कहते हैं। याला बायबल म्हणतात। आप इसमें आगे पीछे जाओ, तुम्ही याच्यामध्ये मागे पुढे जा, वचन ही मिलेगा, वचनच भेटत। मोबाइल एक ऐसी वस्तु है, जब आप आगे पीछे करने जाओगे तो कहीं और चले जाओगे। जैसे मोबाइल लिया तो व्हाट्सएप में जाओगे, मोबाईल येतो, इंस्टा व्हॉट्सअप में जाओगे, इंस्टाग्रामवर जा, मैसेज आया, देखिए किसका है। कोणाचा मेसेज आला बघून। तो बहुत से लोग चर्च में ऊपर भी संडे के दिन बहुत से लोग मोबाइल चालू रखते हैं, लेकिन प्रभु उनको मारेगा। आणि कमांड करने के बाद भी, आज्ञा देने के बावजूद भी अगर वो लोग आज्ञा पालन नहीं करते, इसलिए उनको बरकत नहीं, उन्हें आशीष नहीं। वो लोग हमेशा दुखी है, रोते हैं और उन्हें मेरे सामने प्रेयर के लिए आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो लोग आज्ञा उल्लंघन करते हैं। लेकिन जो आज्ञा का पालन जे लोक करते हैं, आज्ञा उल्लंघन करतात, प्रभु उन्हें ब्लेस करता है। जे लोक आज्ञा पालन करतात, प्रभू त्यांना आशीर्वाद करतो। तो इसीलिए मोबाइल नहीं लाने का। मोबाइल मोबाइल जब भी आप चर्च में जाते हो स्विच ऑफ कर देंगे। मोबाईल जेव्हा तुम्ही येता चर्चमध्ये स्विच ऑफ करा। नहीं लाए तो बाजू वाले का बाइबल देख लेंगे। जर तुम्ही नाही आणलं तर शेजारचं बायबल आप वाचा। खड़े हो जाएंगे, ते आपण उभे राहू। हम जोशुआ अध्याय 2 पढ़ेंगे। आपण यहोशुआ अध्याय 2 वाचू। पहला में दूसरा, यरीहो का भेद ले जाना। जब नून का पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शितिम के चुपके से भेज दिया, उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चले गए और राहाब नाम किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। मग कोणी यरीहोच्या राजाला खबर दिली आणि इस्रायली लोक देशाचा भेद काढण्यासाठी आज रात्री ते आले। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यूं कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। त्या दोघा पुरुषांना लपून ती स्त्री म्हणाली, माझ्याकडे कोणी पुरुष आले होते खरे, पण ते कोणते होते मला ठाऊक नाही। और जब अंधेरा हुआ तो फाटक बंद होने पर तब वो निकल गए। मुझे मालूम नहीं कि वो कहाँ से आए थे। तुम फुर्ती से करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। पण तिने तर त्या माणसाला धाब्यावर नेऊन त्याचे गवसाची तांबे पसरली होती, त्यात लपून ठेवले होते। वे पुरुष जो यरदन का मार्ग उसकी खोज में घाट तक चले गए, और जो ही उनके खोजने वाले फाटक से निकले, तो ही फाटक बंद किया गया। इकडे हे गोपी जाण्यापूर्वी ती स्त्री त्यांच्याकडे धाब्यावर गेली। इन पुरुषों से कहने लगे, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है। तुम्हारा भय हमारे लोगों में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। कारण तुम्ही मिस्र देशाहून निघाला तेव्हा तुमच्या समोर परमेश्वराने तांबड्या समुद्राचे पाणी कसे आटवले आणि यार्दन पलीकडे राहणारे अमोरेचे 2 राजे सिहोन ओग यांचा तुम्ही कसा समूळ नाश केला हे आमच्या कानी आले आहे। ये सुनते हमारा मन पिघल गया, तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर से आकाश और नीचे को पृथ्वी का परमेश्वर है। मी तुमच्यावर दया केली आहे, म्हणून आता माझ्या समोर परमेश्वराच्या नावाने शपथ घ्या की आम्ही तुझ्या बापाच्या घराण्यावर दया करू, आणि याबद्दल मला खात्रीलायक होऊन द्या कि तुम मेरे माता पिता को, भाइयों को, बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को जो जीवित रखोगे, और हम सबका प्राण मरने से बचाओगे। तेव्हा त्या पुरुषाने तिला म्हटले, तुम्ही ही आमची कामगिरी बाहेर फोडली नाही तर तुझ्यासाठी आम्ही आमचे प्राण देऊ, आणि परमेश्वर आम्हाला हा देश देईल तेव्हा आम्ही तुझ्याशी दयाळूपणाने व खरेपणाने वागू। तब राहाब जिसका घर शहरपना पर बना था, वो वहीं रहती थी, और उसने उनको खिड़की में से रस्सी के बल से उतारकर नगर के बाहर कर दिया। तिने त्यांना सांगितले होते की तुमचा पाठलाग करण्याने तुम्हाला गाठू नये, म्हणून तुम्ही डोंगरवटीकडे जा आणि तिथे 3 दिवस लपून राहा, तोपर्यंत तुमचा पाठलाग करणारे परत येतील, मग तुम्ही मागे व्हा। उन्होंने उससे कहा, जो शपथ तूने हमको खिलाई है, जिसके विषय में हम
हाँ मात्र आम्ही या देशात येऊ तेव्हा ज्या खिडकीतून तू आम्हाला उतरवलेस तिला हा किरमीची दोर बांध आणि ह्या घरात तुझ्या आई बाप भाऊ बंद तुझ्या बापाचे संबंध घराने तुझ्याजवळ एकत्र कर. तो जो कोई तेरे घर के द्वार के बाहर निकले उसके खून का दोष उसी के सिर पर पड़ेगा, हम निर्दोष रहेंगे. परंतु यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी के घर पर हाथ पड़े तो उसका खून का दोष हमारे सिर पर पड़ेगा. जर तू आमची कामगिरी बाहेर सोडलीस तर आमच्याकडून जी शपथ तू वाहिली आहे तिच्यातून आम्ही मुक्त होऊ. उसने कहा तुम्हारे वचनों के अनुसार हो. तब उसने उनको विदा किया और वे चले गए और उसने लाल रंग की डोरी जो खिड़की में बांध दिया. ते जाऊन डोंगरवडील पोहोचले आणि त्यांचा पाठलाग करणारे पटून जाई पण तेथे 3 दिवस राहिले. त्यांचा पाठलाग करणारे वाटेत चौकडे शोध केला पण ते त्यांना सापडले नाही. तब वे दोनों पुरुष पहाड़ से उतरे और पार जाकर नून के पुत्र यहोशू के पास पहुंचकर जो कुछ उन पर बीता था वर्णन किया. 24 वचन मिलकर पढ़ेंगे. हे यहोशूने हा सर्व देश परमेश्वराने आपल्या हातात दिला आहे. शिवाय आपल्या देशाची सर्व यहोशूची जाण दिली. हमारे कारण घबरा रहे हैं. आमीन. हम प्रार्थना करें. आपण प्रार्थना करू. पवित्र पिता हम धन्यवाद देते हैं वचन की सेवा को आपके हाथों में देते हैं. आपका वचन क्या ही सुंदर क्या ही सही है. इसका वचन हम ध्यान से सुनेंगे और जो हम वचन सुनते हैं पालन करने के लिए मदद करना. दया रखना वचन का अर्थ समझने के लिए तो मदद करना. यीशु के नाम से आमीन. बैठ जाएं. आपण खाली बसणार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हम यहाँ देखते हैं प्रियो मोसेस के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से गुलामी से बाहर निकाला. प्रियना आपण इथं बघतो की मोसेच्या द्वारे देवाने इस्रायली लोकांना मिस्र देशातून मिस्रच्या गुलामीतून बाहेर काढले. लेकिन बाहर निकालने के बाद अभी नेचुरली मोसेस थोड़ा सा इस्राएली लोगों के साथ रहकर चिड़चिड़ा हो गया था, गुस्से में आ गया था क्योंकि कुछ बातें बहुत हट्टी जिद्दी इस्राएली लोग कर रहे थे. आणि इस्रायल लोकांच्या मध्ये राहून मोशे थोडासा हट्टीजिद्दी लोकांच्या सोबत राहून मोशे थोडासा चिडचिडा झालेला. और इसीलिए एक जगह उससे और हारून से गलती हुई और इसीलिए वो कनान देश नहीं पहुंच पाया. आणि म्हणून एका ठिकाणी मोशेने हरणाकडून चूक झाली आणि ते लोक कनान देशात नाही प्रवेश करू चूक शकले. झाली मतलब बड़ी चूक नहीं, मतलब ऐसा कोई दारू बिरू नहीं पिया. असं दारू पिरू नाही असं काय वाईट काम नाही उसने केलं. सिर्फ इतना किया कि परमेश्वर की महिमा नहीं की. जहाँ परमेश्वर की महिमा न करना, देखो ये भी एक बड़ा पाप है जिसके कारण वो कनान देश नहीं गए. इसलिए बाइबल में लिखा है मेरी महिमा किसी को न देना. हम कभी भी किसी परमेश्वर की महिमा चोरी नहीं करना. आणि देवाची गौरव कधी चोरी करायची नाही. या लोकांनी देवाला गौरव देणं म्हणजे कनान देशात केलेलं आहे. इसराइली लोग प्यासे थे, इस्रायल लोक तहानलेले होते. उड़ाने लगे, बड़े पत्थर को को खा लिए. मोठे दगड उचलले त्यांनी मारायला. मोसेस ने कहा पर प्रार्थना की तो परमेश्वर ने कहा जा और उस पहाड़ से कहना कि ये पहाड़ इनको पानी दे. आणि मोशे देवाकडे प्रार्थना केली. देव त्याला म्हणाला तू जा त्या डोंगराशी बोल की यांना पाणी दे. वो गुस्से में था. मोशे पहिले सगळ्या हाथ हातात में काटी थी, वो काटी उसने मारा, हे पहाड़ इनके लिए पानी दे. आणि त्या नहीं, कहा डोंगरावर कि हम तेरे लिए पानी निकाले, ऐसा करके मारा. आणि आम्ही तुमच्यासाठी पाणी काढू डोंगरातून असं म्हणून डोंगराला काठी पहाड़ मारली. से कहने के लिए कहा था, काटी मारा, ये गलत हुआ. दूसरा, क्या हम तुम्हारे लिए पानी निकाले? पानी कौन निकाल रहा था पहाड़ से? देखो चट्टान, एक पत्थर से क्या हम अगर एक काटी मारेंगे तो पानी आएगा? आणि आपण जर का दगडावरती काठी मारली तर पाणी येईल नहीं का? आएगा. ये परमेश्वर ही कर सकता है. हे देवच करू शकतो. लेकिन उसने क्या किया? हम तुम्हारे लिए पानी निकाल तर म्हणलं रहे आम्ही तुमच्यासाठी पाणी काढू हैं. ये डोंगरातून. गलती हो गई उसकी. ही त्याची चूक और झाली. इसीलिए प्रियो हम देखते हैं कि वो कनान देश नहीं जा पाया. आणि म्हणून प्रियांना आपण बघतो की मोशे कनान देशात नाही राहू उसकी जगह शकला. पर यहोशू को रखा गया, जोशुआ को. त्याच्या ठिकाणी यहोशूला ठेवण्यात आला. और जब जोशुआ को उसके स्थान पर रखा गया, जोशुआ यरदन पार तो उन्हें लेकर गया. आणि यहोशूला ज्यावेळेस त्याच्या स्थानावर ठेवले यहोशू तर इस्रायल लोकांना यर्दन पार करून घेऊन गेला. लेकिन यरीहो एक ऐसा नगर था, उस नगर को पार करके जाना बड़ा हार्ड काम था. परंतु यरीहो एक असं नगर होतं ज्या नगराला पार करून जाणं कठीण काम वो होतं. यरीहो का जो शहर बना बहुत स्ट्रांग थे, आणि यरीहोचा जो तट होता खूप मजबूत होता. बहुत मजबूत था. इसलिए वहाँ के राजा, वहाँ के सैनिक, उनको बहुत घमंड था कि हमारा ये जो शहर बना कभी कोई नहीं तोड़ सकता. आणि म्हणून तो तट एवढा मजबूत होता. तिथे राजा आणि सरदारांना एवढा अहंकार होता की आमचा हा तट कधीच कोणी तोडू शकत तो नाही. प्रभु ने स्तुति के द्वारा, आप सबको तो ये मालूम है, स्तुति के द्वारा तुड़वाया. आणि प्रभूने स्तुतीच्या द्वारे तो तट कोसळवला. परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं है देवासाठी काहीच कठीण नाही ना. तो कितने भी शत्रु के कितना भी बड़े तट हो, शहर बना हो, परमेश्वर स्तुति के द्वारा उसे तोड़ देता है. आणि शत्रूचे किती मोठे तट उभारलेले असेल तरी सुद्धा देव स्तुतीच्या द्वारे त्यांना खाली पाडून ये बात टाकतो. प्रभु हमें यहाँ सिखाता है. ही गोष्ट प्रभू इथे लेकिन आपल्याला हम शिकवतो. देखते आज के अध्याय में हमने देखा कि यहोशू ने क्या किया, उस यरीहो नगर का भेद लेने के लिए
2 जनों को चुना। आणि म्हणून आज आपण बघतो की यहोशूआने काय केलं, यरीहो नगराचा भेद काढण्यासाठी 2 जणांची निवड केली. बाइबल में लिखा है 1 से 2 भला, आणि बायबलमध्ये लिहिलं की एकापेक्षा 2 चांगले, है ना, तो जो बढ़कर काम कर पाएगा। ते जास्त काम करतील. ये बात यहोशू को मालूम था, इसलिए उसने 1 से 2 जनों को चुना। आणि हे यहोशूआला माहिती होतं म्हणून त्याने एकापेक्षा 2घांची निवड इसलिए केली. कभी भी अकेले काम मत करो। 1 से 2 अपने साथ सपोर्टर हमेशा लो, हमेशा मसीह लोगों का सपोर्ट लो, प्रेयर वॉरियर अपने साथ हमेशा रखो। आणि म्हणून एकटे कधी काम करू नका, म्हणून ख्रिस्ती लोकांचा सपोर्ट घ्या आणि प्रार्थनेची योद्धा स्वतःसोबत नेहमी ठेवा. अकेले अकेले कभी मत जियो, मैं मेरा घर और मसीहों से कोई कांटेक्ट नहीं, ऐसा कभी मत करो। आपको मसीहों के साथ फेलोशिप, मसीहों के साथ मदद जरूर लेना, और कभी भी आप मसीहों के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना, इसने मेरा पैसा दिया, इसने मेरा पैसा दिया, आणि इसने ख्रिस्ती मेरा। लोकांना कधी दोष लावू नका की हे माझे पैसे, मैं बोलती नहीं हूँ कि मसीह लोगों से या बच्चों से कोई गलती होती नहीं होगी, लेकिन सभी मसीह चोर नहीं है। आणि मी तुम्हाला म्हणत नाही की ख्रिस्ती लोकांकडून चुका होत नसं होती, परंतु सगळेच ख्रिस्ती चुका नाही करत, चोर नाही. तो इसीलिए हमेशा याद रखो, हमें मसीहों से अलग नहीं रहना। आणि ख्रिस्ती लोकांपासून वेगळं नाही आपल्याला राहायचं. यहाँ 2 जन को बताया, मतलब आपको मसीह लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। इथं 2 जण सांगितलं म्हणजे तुम्हाला ख्रिस्ती लोकांच्या मदतीची फार गरज आप आहे. अपने लोगों में कितने भी रहोगे, तुम्ही तुमच्या लोकांमध्ये किती जरी वो राहिले आपको आत्मिक रीति से बढ़ाने के लिए उपयोगी नहीं है। आणि ते तुम्हाला आत्मिक रीतीने वाढण्यासाठी काय आपको उपयोगाचं नाही. आत्मा में बढ़ाने के लिए मसीह लोग ही चाहिए। आणि तुम्हाला आत्म्यात वाढण्यासाठी ख्रिस्ती लोकच तो पाहिजे. ये बात हमेशा याद रखो। हे नेहमी और लक्षात ठेवा. जोशुआ को वही उसके ही 2 लोग उपयोग में आए, आणि यहोशूआ त्याचे 2 लोक उपयोगी पडले. है ना। तो कलीसिया को भी मसीह लोगों को इस्तेमाल करना, और मसीह लोग भी आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करना, मिलना, चर्च को हेल्प करना, पास्टर के आगे रहना, पास्टर का सुनना, उसको भी जितना मदद कर सकते मदद करना, ये अच्छा है। आणि मग ख्रिस्ती लोकांनी एकमेकांची सहायता घेणे आणि मंडळीची सहायता करणे आणि पास्टरनी पण ख्रिस्ती लोकांची सहायता घेणे आणि एकमेकांना सहायता करणं गरजेचं आहे. तो हम देखते हैं कि 1 से 2 अच्छा है। तर आपण बघतो की एकापेक्षा 2 चांगले अभी आहेत. इनको भेद लेने के लिए कितना दिन लगा यहाँ लिखा नहीं है, आता यांना यरीहोचा भेद काढायला किती दिवस लागले इथं लिहिलेलं लेकिन नाही. उन्होंने अभी नेचुरली ऐसे तो लोग फाटक से अंदर नहीं गए होंगे, आणि लोक तर दरवाजातून आतमध्ये नसतील गेले. क्यों? हाँ, तो वो लोग भी तो अच्छे दिखते हैं, यरीहो के लोग भी गोरे गोरे हो गए। हाँ, कपड़ा, रहन सहन, है ना, फेस, ये लोगों को थोड़ी दाढ़ी थी, किसको? यहूदी लोगों को, इस्राएली लोगों को। शायद ये यरीहो के लोगों को दाढ़ी नहीं होगी, वहाँ का कपड़ा अलग होगा, इस्राएली लोगों के कपड़े अलग थे, इस्रायल लोकांचे कपडे वेगळे होते. तो अंदर तो एंट्री दिया नहीं होगा। आतमध्ये त्यांना प्रवेश नव्हता. ऑलरेडी यरीहो में परमेश्वर की वार्ता पहुंच गई थी। आणि यरीहो नगरामध्ये देवाविषयी बातमी सगळी पोहोचली. यरदन पार करने से पहले ही ऑलरेडी बहुत सारी बातें यरीहो नगर में फैल गई थी परमेश्वर के बारे में। आणि यरदन नदी ओलांडण्याच्या पहिले झालं सगळी काही देवाविषयीची बातमी यरीहो नगरात अरे पसरली. सुना है क्या तुमने? तुम्ही ऐकलंय का? इस्राएली लोग मिस्र देश से भाग गिराया, उनका पर्यटकों को मारा, आश्चर्य। मोठे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, समुद्र दुभागाहून केले. अच्छा, मैंने सुना ही नहीं था, ऐसा होता है क्या? हाँ, उनका परमेश्वर बहुत महान है, बाप रे, बड़े बड़े काम करते ये हैं. फैल गया, ऐसी बातें फैलती है ना। आणि अशा बातम्या पसरल्या सगळ्या. फिर ये भी बात आ गई कि यरदन के पार आ गए, यरदन के पार उधर उन्होंने क्या दिया? डेरा। सुना है क्या? लोग उधर खड़े हैं, वो लोग ने डेरा डाला है। यरदन ने पार किया, अगला नगर में बाप रे, अभी इधर तो नहीं आएंगे, बाप रे, डर गए। कशा पद्धतीने घाबरले. उसमें राहब नाम की एक वेश्या थी, जो उसकी मजबूरी के कारण उसे ये काम करना पड़ा। आणि त्याच्यामध्ये राहाब नावाची एक स्त्री होती, जी वेश्या होती, तिची मजबुरी असल्यामुळे तिला हे काम करावं लागलं. उसका घर कहाँ था? जो शहरपना थी, उस शहरपना के ऊपर ही था, एक जगह में। आणि तो जो तट होता यरीहोचा, त्या तटावरती हिचं राहाबेचं घर होतं. छोटा सा था, लहानसं घर होतं. हाँ। पण तो होतं. तो वो पूरे गांव से उसको बाहर, मतलब एक बाहर निकाली हुई एक औरत थी, इसलिए उसका घर कहाँ था? शहरपना के बाहर। उसके माँ बाप भाई बहन सब गांव में रहते थे, उस यरीहो नगर में, लेकिन बेचारी वो अकेली अपने बच्चे के साथ वहाँ रहती। ती एक काढून टाकलेली स्त्री होती नगरातून. है ना। तो क्यों ऐसी स्त्रियों से कोई रिश्ता रखता है? अशा स्त्रीची कोणी नातं ठेवतं का? है ना। दिन भर में लोग उसे ऐसे देखते थे, लोक ते असे तुझ्या नजरेने और बघायचे. रात को उसी के पास आते थे, रात्री तिच्याकडेच यायची. ऐसा करते। दिन में कैसे देखते थे? दिवसामध्ये वो तुच्छ बघायची स्त्री, आणि पडलेली स्त्री म्हणायची तिला. और रात को, रात्री तिच्याच लाईन मारायची. है ना। तो ये आप देख सकते हैं, ऐसा एक माहौल में एक ये स्त्री रह रही थी। आणि अशा एका वातावरणात एक स्त्री राहत ठीक होती. है। तो अभी जब वो नगर घूम रहे थे तो लोगों ने देख लिया, आणि ज्यावेळेस ते नगर फिरत त्यावेळेस लोकांनी बघितलं, अरे ये तो हमारी जैसा नहीं लग रहा है, आणि हा आपल्यासारखा दिसत नाहीये. अरे क्या अलग अलग हो गया, अरे ऐसा ना। तो वो मालूम पड़ गया।
आणि माहिती पडलं की आपल्या देशाचे नाही आहेत. है ना। तो लेकिन वो बात फैलने के लिए थोड़ा लेट पकड़ा, परमेश्वर ने वो बात फैलने नहीं दिया। आणि देवांनी ही गोष्ट लवकर पसरून नाही दिली. ये रात हो गई बोलकर ये लोग किधर गए, राहाब के घर में गए। रात्र झाली मग लोक राहाबेच्या घरी अभी गेले. राहाब के घर में एक दिन में गए तो नहीं होगा, 2-3 दिन शायद वहाँ रहे होंगे, या 2 दिन तो मिनिमम लगा होगा, क्योंकि तभी लोगों को मालूम पड़ा होगा कि ये राहाब के घर में गए। आणि 2 दिवस तर लागलेच नाही की त्याच लोकांना कळलं की हे नक्की राहाबेच्याच घरात आहे. हाँ, और हम देखते कि जब राजा को मालूम पड़ा कि भेदी लोग आ गए हैं, आणि ज्यावेळेस एरियाच्या राजाला माहिती पडलं की जासूद आलेले आहेत, तो उसने उसको भेजा। लेकिन उसको मालूम है कि ये लोग आए, इसलिए उसने क्या किया, ऊपर की कोठरी में जाकर उनके ऊपर घास लकड़ियाँ सब कुछ डालकर उनके अंदर उसको उन दोनों को छुपा के रखा। आणि तिला माहिती होतं की राजाचे लोक येणार आहेत म्हणून तिने वरच्या माळ्यावर जाऊन त्या लोकांना गवताच्या खाली वगैरे लपवून ठेवलं. उसने पकड़वाया नहीं। तिने त्यांना पकडून नाही क्यों दिलं. नहीं पकड़वाया? क्योंकि उसने वो यहोवा के जो काम उसके कानों में पड़े थे, उसके कारण उसके ऊपर उसने यहोवा पर भरोसा रखा था कि ये परमेश्वर है, ये इंसान के जैसा नहीं है कि जो मेरा सिर्फ फायदा लेगा, मेरा सिर्फ इस्तेमाल करेगा। ये यहोवा जब इन गुलामों को, देखो उसने क्या था, इन गुलामों को, क्योंकि ती इसराइल म्हणते परमेश्वर या गुलामांना जर, गुलामी थे ना, इस्रायल लोक गुलाम होते, इन गुलामों को अगर बाहर निकाल सकता है तो ये यहोवा मुझे भी इस गंदे काम से बाहर निकाल कर जब उनको एक अच्छा जीवन दे सकता है तो ये यहोवा मुझे भी अच्छा जीवन देगा। तो उसने क्या किया था, विश्वास रखने लगी थी यहोवा के ऊपर। आणि ती परमेश्वरावरती विश्वास ठेवू लागली होती की जो देव इस्रायल लोकांना गुलामीतून बाहेर काढून चांगलं जीवन देऊ शकतो, तो देव मलाही या पापातून बाहेर काढून अब चांगलं उसने जीवन देऊ सिर्फ शकतो. विश्वास किया ऐसा नहीं, उसने वो कार्य में दिखाया। आणि तिने फक्त विश्वास करून गप्प बसली असं नाही, पण तिने कार्य पण केलं. अभी पहला पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, उसने विश्वास किया। ये लिखा है, आप हिब्रू में आप पढ़ सकते हैं। हिब्रू एक ऐसा अध्याय है जिसमें 11वां अध्याय, इब्री लोकांपत्र एक असा अध्याय आहे 11वा, हाँ, जिसमें विश्वासी लोगों का नाम है उसमें। ज्याच्यामध्ये सगळ्या विश्वासी लोकांचे नाव आहेत. एक विश्वास का हॉल ऊपर भी है, अनेक विश्वासाचा हॉल वरती सुद्धा आहे, जहाँ हमारा भी नाम है। जिथं आपलं सुद्धा नाव और आहे. जो लोग विश्वासी नहीं, जे लोक विश्वास नाही करत उनका नाम नहीं है। त्यांचं नाव नाहीये. देखो आपके नाम हमारे रजिस्टर में लिखे हैं, तुमचे नाव आमच्या रजिस्टर मध्ये दिलेले आहे. बराबर है। हमारा रजिस्टर है, जिनका बपतिस्मा हुआ रहता है उनका नाम हम लिखे रहते हैं यहाँ, ये भी सियोन के विश्वासी है। आणि मग ज्याचा बपतिस्मा झाला असतो, जे इथे येऊन विश्वास करण्याचं नाव ऐसे ही आहे. आपका भी नाम कहाँ लिखा है, जीवन की पुस्तक में लिखा है। आणि तुमचंही नाव जीवनाच्या पुस्तकात लिहिलेलं आहे. इसीलिए जब आप स्वर्ग जाओगे म्हणून तुम्ही जर स्वर्गात तो जाल वहां जाने के बाद वो पुस्तक खोला जाएगा, आणि तुम्ही गेल्याच्यानंतर इथं पुस्तक उघडलं जाईल. और उस पुस्तक को खोलने के बाद नाम पढ़ा जाएगा। आणि ते पुस्तक उघडल्याच्यानंतर नाव वाचलं जाईल. क्या? मेघा अड़ाव, आणि मेघा आडव ऐसे बड़े अक्षर, मोठ्या अक्षरामध्ये नाव असतं. स्वर्गदूत पढ़ेगा, स्वर्गदूत वाचेल है ना? तो वो पढ़ने के बाद एंट्री है। आणि ते वाचायच्या एंट्री आहे. और सोचो मैंने विश्वास, मैं आ रही हूँ लेकिन थोड़ा संसार का भी कर रही हूँ, मी येते पण जगाचा पण करते, प्रचार तो कर रही हूँ, प्रचार पण करते, पाणी करत आहे. पैसा में लालच में, पण तो पैशामध्ये फसलेला आहे दोघांमध्ये. संसार का भी है। तो असं समजत जीवन आहे. हाँ, तो फिर मेरा नाम क्या है, ढूंढा जाएगा। मग नाव शोधण्यात येईल. वनिता जॉन नाम नहीं है तुम्हारा जीवन की पुस्तक। इसके हाथ पैर बांध दो, इसे जहाँ रोना दांत पिसने वहाँ डाल दो, इसलिए नाम होना बहुत जरूरी है। म्हणून जीवनाच्या पुस्तकात नाव असणं फार गरजेचं आहे. तो विश्वास का फल रहा है, तर ह्याला विश्वासाचा हॉल ऊपर भी विश्वास का फल है जहाँ विश्वासी रहेंगे, आणि वरती पण विश्वासाचा हॉल आहे जिथे विश्वास आहे. तो वहाँ हम बाइबल में भी एक विश्वास का हॉल है, बायबलमध्ये पण एक विश्वासाचा हॉल आहे. जहाँ आप उस 11वां अध्याय निकाला, हिब्रू अध्याय 11 का, इब्री पत्र अध्याय 11 वहाँ पर देखो आप 31 में पढ़ो, 31 में वहाँ राब का नाम है। राहाब कसबीनीने स्नेह भावाने हेरांचा स्वीकार विश्वास राहाब कसबीनीने भले विश्वास के हॉल में उसका जो नाम था वेश्या वो उसमें जुड़ गया, लेकिन यहाँ विश्वास के हॉल में उसका बैकग्राउंड क्या था, वो भूतकाल क्या था जो बताया गया है ना, उसका बैकग्राउंड क्या था वो, आणि तिचा भूतकाळ काय होता वो साथ में जोड़ा गया है। ते सोबत दिलेलं आहे. हिब्रू 11 का 31, जेम्स
आणि इब्री लोकांस पत्र अध्याय 11 त्याचं वचन 31 आणि याकोबाचे पत्र अभी नहीं पढ़ो, पहले ये पढ़ने दो 25। और जो उसका बैकग्राउंड है भूतकाल, हाँ, वो कैसे चेंज किया यीशु मसीह ने, देखो मैथ्यू में 1:5 में। बस वापस हम हिब्रू का पढ़ेंगे। राहाब कसबीने स्नेहभावाने हेराचा स्वीकार विश्वासाने केल्यामुळे विश्वास से उसने उनका स्वागत किया, लेकिन उसके नाम के आगे क्या जुड़ा था? कसबीनी, कसबीनी यानी वेश्या। उसके नाम के आगे वेश्या था। उसने क्या किया? विश्वास के हॉल में हम देखते हैं कि वो कहा विश्वास के हॉल में कितने लोग हैं वहाँ? अब्राहम है ना, नोहा है, अब्राहम है, बहुत सारे लोग जो बहुत बड़े बड़े काम किए उस हॉल में। डेविड है, दावीद सुद्धा आहे, मोसेस है, मोशे आहे, उनमें एक वेश्या है। त्यांच्यामध्ये तो- एक वेश्या स्त्री आहे। पहला पॉइंट मैं आपको बताती हूँ इस अध्याय से, सबसे पहला पॉइंट, या अध्यायाचा पहिले सगळ्यात पहिला मुद्दा मी तुम्हाला सांगते। परमेश्वर भूतकाल में इंटरेस्ट नहीं लेता, उस पर किसने विश्वास किया है उसी को वो चलाता है और उसका चरित्र, उसका कैरेक्टर, उसका भूतकाल बदल देता है। वो जिसके विश्वास के हॉल में जैसा कसबीन लिखा है यानी वेश्या, आप पढ़ो मत्ती अध्याय 1:5 में, वो दादी बनी, आणि मत्ती अध्याय दादी 1:5 बीवी और यीशु की। 1:5 तुम्ही जर वाचलं तर ती आजी बनली कोणाची? दाविदाची पण आणि येशूची पण। सल्मोनाला राहाबेपासून बोआज, हाँ, जब वो छुड़ाई गई, उसने जब जो वो देश प्राप्त किया इसराइली लोगों ने, और उस घर में जितने लोगों ने, उसके माँ भाई बहन, मैं बताती हूँ माँ भाई बहन कैसा, देखो आप एक नोट कर सकते हैं, वो उस रूम में अपने भाई बहन माँ बाप सबको लेकर बैठे। पहले उससे कोई रिश्ता रखता था? पहिले देश पण नातं ठेवायचं। सब लोग अलग हो गए थे ना, अरे अच्छी औरत नहीं, मेरी बहन मेरी बेटी तुच्छ छी, ऐसा आणि नहीं। चांगली स्त्री आहे, लेकिन उसने यहोवा पर भरोसा किया, तिने देवावरती विश्वास ठेवला, इसीलिए उसके माँ बाप उस पर विश्वास किए, उसके तिच्या भाई बहनों ने आई-वडिलांनी विश्वास केला, भाऊ बहिणीने विश्वास केला। याद रखो, उसके आँख में, उसके बोलने में यहोवा का सामर्थ्य और विश्वास दिखाई दिया। तिच्या डोळ्यांमध्ये, तिच्या बोलण्यामध्ये परमेश्वराचा सामर्थ्याचा विश्वास दिसणार। पहले वो जब जाकर बोली होगी कि ये देश नाश होने वाला है, तुम घर में आओ, विश्वास नहीं किया होगा, लेकिन उसने लगातार बोलने से, उसके बोलने के व्यवहार से, उसके बदले हुए स्वभाव से, क्योंकि उसने क्या किया? वेश्यावृत्ति छोड़ दिया, कारण की तिने वेश्यावृत्ती सोडून टाकलेली, उसने वो गलत काम छोड़ दिया, सगळे चुकीचे काम सोडले, परमेश्वर पर विश्वास करने लगे। देवावरती विश्वास करू लागली। इसीलिए उसके माँ बाप और उसके भाई बहनों ने जो एक वेश्या के उसको बुरी व्यवहार से देखते थे, उसे रिश्ता तोड़ दिया था, लेकिन उसके कहने से वो रूम में आए। मुझे बताओ, कोई वेश्या का सुनेगा? वेश्याचं कोणी ऐकल का? लेकिन परमेश्वर ने उसे बदल दिया, फक्त देवाने ते चेंज केलेलं, इसीलिए उसका सुने और वो अपने आप को बचाने के लिए उसके साथ घर में रहे, आणि मग त्यांनी तिचं ऐकलं आणि स्वतःला वाचवण्यासाठी तिच्या घरात येऊन राहिले। है ना? तो ये बात हमेशा याद रखो। हे नेहमी लक्षात ठेवा। 105 सल्मोनाला राहाबेपासून बोआज, बोआजाला रुतेपासून ओबेद, आणि ओबेदाला इशाया, आणि इशायाला दावीद राजा झाला। है ना? तो दादी 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 परदादी बनते हुए ते आपल्याला काही ते नातं कळत नाही बाबा, ह्याची दादी खापरदारी नाही दादी, पण जी पण दादी आहे ती बाबा दादी आहे। आपल्याला काय, अरे मेरी बड़ी दादी, उससे बड़ी दादी, आपण असंच होतो ना, छोटी दादी मोठी दादी आई असं बोलतो, आणि त्याच्यात खापरवाजी ही आजी ती तेवढी ती झाली, म्हणजे विचार करा ती एका येशूच्या वंशावलीमध्ये ती आली, आणि प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में आ गई, है ना? एक उसने जो प्रभु के लिए जो काम किया, तो पहला पॉइंट प्रभु आपको बताता है, जो विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, उसका कैरेक्टर, उसका भूतकाल कुछ भी हो, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है, तब उस समय उसका भूतकाल नहीं देखता। आणि जे कोणी देवावरती विश्वास करतात त्यांचा भूतकाळ कसाही असू दे, देव त्यांचा वापर करतो, त्यांचा भूतकाळ बघत नाही। वो किसको उसने जब ठान लिया ना, मुझे इसको चुनना है सेवा के लिए, तो वो उसका भूतकाल कैसा भी रहेगा, वो भूतकाल चेंज करता है। आणि मग त्यांनी एकदा विचार केला की मला ह्या सेवेसाठी निवडून घ्यायचं, माझा भूतकाळ कसाही असू दे, देव बदलतो। उस 2 जासूसों के लिए, प्रभु की सेवा के लिए प्रभु ने राहाब के लिए, राहाब को चुना सेवा के लिए, और उसने वो सेवा विश्वसनीयता से की भी। आणि त्या 2 जासूसांसाठी देवाने राहाबेची निवड केली, ती त्यांची सेवा करण्यासाठी आणि देवाची सेवा करण्यासाठी। दूसरा दुसरा विश्वास योग्य त्यांनी केली। प्रभु आपको कहता है, जो सेवा आपको दी विश्वसनीयता से करो, उसमें आपका भूतकाल आपके आगे आने दो, पीछे आने दो, कुछ भी आने दो, उधर मत देखो, आप अपना काम, प्रभु ने आपको काम दिया वो करो। भूतकाल कुछ भी हो, उसके भूतकाल से काम रुका क्या?
आणि जी सेवा तुम्हाला देवाने दिली विश्वासयोग्यतेने करा. तुमचा भूतकाळ काही असू दे पण तो आता सध्या दिलेलं काम देवाचं विश्वासयोग्यतेने इसका करा. भूतकाल ने उन दो अभी वो कहाँ गए? वो दोनों किधर गए? इसी के घर में गए. आणि हिच्या भूतकाळी देवाचं काम आडून वो ठेवलं. लोग उस उद्देश्य से गए थे क्या? ते वाईट उद्देशाने गेले होते का? उसके साथ सोने के लिए गए थे क्या? आणि तिच्याबरोबर काही व्यवहार ठेवण्यासाठी गेले होते का? उसने खुद अनुभव लिया जब उसने दरवाजा खोला होगा. आणि ज्यावेळेस तिने दरवाजा उघडला असेल अक्सर उसने दरवाजे पे आंख दांत चबाने वाले लोग ही देखे. आणि तिने नेहमी दरवाजाचे असे वासने भरलेच लोक लेकिन बघितले. उसने उन दो पुरुषों को देखा जिसमें वासना नहीं थी. एक आदर उस स्त्री के लिए था. रिस्पेक्ट से वो घर में आए. आणि तिथे दोन पुरुषांना पहिल्यांदाच असं बघितलं त्यांच्यामध्ये वासना नव्हती पण तो तिच्यासाठी आदर होता. तिला आदर देऊन तिथे यहोवा घरात पर आले. भरोसा रखकर उसने उन पुरुषों से पाए हुए आदर से वो बदल गई. आणि देवावरती विश्वास ठेवून त्या पुरुषांपासून तिला जो आदर भेटला और त्याच्यावरती उसने वो बदलली. सेवा बराबर की. इसलिए उसका भूतकाल मायने नहीं रखता. इसलिए आपका भूतकाल क्या है वो मायने नहीं रखो. आणि मग कभी तुमचं भी आपकी भूतकाळ सेवा महत्वाचं केली नाही. आपका भूतकाल मायने नहीं रहता. अरे माझा भूतकाळ एवढा वाईट आहे काय होईल मी देवाचा असं पवित्र देवाची सेवा करू शकतो का? ऐसा मत सोचो. प्रभु की सेवा के लिए आप सिर्फ विश्वास दिखाओ. आपका भूतकाल प्रभु के लिए कुछ मायने नहीं रखता. आणि तुम्ही फक्त देवावरती विश्वास दाखवा त्यासाठी कार्य करा. तुमचं भूतकाळ देवासाठी काही महत्वाचं नाही. शादी करते समय बहुत सारी बातों में हम लोगों का बाई बघू बरं पोरी बरी आहे का नाही. 4 माणसांना विचारतात एरियाला विचारतात पोराबद्दल विवाह के समय पे इंक्वायरी करते भूतकाळ पूछते है ना. बहुत सारी बातों में बहुत सारी इंक्वायरी की जाती है. आणि खूप सारी चौकशी केली जाते. लेकिन प्रभु ऐसा नहीं देखता. प्रभू ने असं काय प्रभु करत. हमारे लाइफ में एक बार सेवा के लिए चुना है तो उसके लिए हम कितने भी गिरे हुए हो आणि देवाने एकदा सेवेसाठी निवडलेला आहे तर आपण कितीही पडलेला असतो प्रभु वो नहीं देखता. प्रभू नाही ते बघत. प्रभु देखते हैं तुम मेरा ये काम करने वाला है आगे बदलने वाला है. जैसे यीशु मसीह ने देखा क्या देखा ये शिष्य जो मुझे छोड़ के गए जसे प्रभू येशूने बघितलं येशू त्यामुळे सोडून गेले लेकिन उसने उन पाप को नहीं देखा. परंतु त्यांनी पाप नाही बघितली. अगर वो उस पाप को उस गलती को देखते बैठता ना तो आज हम यहाँ नहीं होते. आणि तो जर सुद्धा पाप बघत बसला असं तर कोणी आपण सुवार्थ सांगितलं नसते. मेरे पे डाउट करता है आणि हे थोमा आपण नाही केलं मेरे साथ. माझ्यावर संशय 3 साल करतो. रहा. 3 वर्ष माझ्यासोबत राहिला. अगर ऐसा करके वो थोमा के साथ बात करता तो आज हम भारतीय भी क्रिश्चियन नहीं होते. आणि तो जर थॉमस सोबत असा बोलला असता तर भारतात कोणी उसने सुवार्थ क्या नाही देखा ऐकली. आज इन्होंने मुझे ठुकराया है लेकिन यही लोग हैं जो मेरा सुसमाचार लेकर पूरे देश में जाएंगे. आणि त्यांनी विचार केला की आज या लोकांनी मला नकार बोलतो हेच माझे शिष्य जे माझी सुवार्थ घेऊन संपूर्ण जगामध्ये प्रभु जातात. आपको पहला पॉइंट सिखाता है प्रभु पर विश्वास करो. आणि म्हणून पहिला मुद्दा देव तुम्हाला शिकवतो देवावरती विश्वास ठेवा. किसी का भी भूतकाल मत देखना. आणि दुसरी मुद्दा म्हणजे कोणाचाही भूतकाळ बघू नका. भूतकाल में इंटरेस्ट मत. आणि लोकांच्या भूतकाळामध्ये इंटरेस्ट घेऊ भूतकाल नका. मतलब क्या? भूतकाळ म्हणजे काय? कल हुआ कल का दिन भूतकाल था. आणि कालचा दिवस भूतकाळ होता. व्हेरी गुड. आता 1 वाजले. अभी 1 बजे है 1 वाजायच्या आत जे काही झालं ते भूतकाळ. और 1 बजे से पहले जो कुछ हो सारा भूतकाल होता है. है ना. आता मी 12 वाजता झालं. 12 बजे हो गए. आता काय आहे? आता 1 वाजलेत. आता हे करत आहे. आता मी काय आहे? लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? समजा सकाळी मी भांडली. तो भांडले सकाळी नाही. मैंने झगड़ा मी सांगते मी भांडली हिच्याशी. मैंने झगड़ा तो किया. भूतकाळ होता. वो भूतकाळ था. सुबह मैंने इससे झगड़ा किया. आणि सगळे जसे भांडण केले होते. अभी मैं क्या कर रही हूँ? परंतु आता अभी काय मैं करताय? माफी मांगकर खड़ी हुई हूँ. आता क्षमा मागून इथं उभे राहिले प्रचारासाठी. प्रभु ये देखता है. प्रभु प्रभु ये 10 बजे का मैटर नहीं देखता. सकाळी 10 वाजताचा मॅटर नाही बघत प्रभू. तो इसीलिए किसी का भी नहीं खुद का भी नहीं और दूसरे का भी भूतकाल में इंटरेस्ट मत लो. आणि स्वतःच्या पण दुसऱ्याच्या भूतकाळामध्ये काही इंटरेस्ट घेऊ नका. मालूम हुआ? अक्सर भूतकाल सुनना बड़ा अच्छा लगता है. अच्छा अशी होती. अच्छा अच्छा हाँ मग पुढं काय झालं? आता असं केलं काय असं इंटरेस्ट घेऊन लोगों के भूतकाल में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं. पण स्वतःचं सांगतात का? अब खुद का कुछ बताते हैं क्या? मी ना मी अशी असं बोलतात काय? अगं मी भांडखोर होती. मैं बहुत झगड़ालू थी. नाही मी तर खूप सभ्य बाई होती. अब मैं बहुत अच्छी स्त्री थी बाबा. कधी असं बोलतात का? नाही का बाई मी तर लई भांडखोर होती. अब कहते कि मैं बहुत झगड़ालू थी. नाही ना. आपलं सगळं चांगलं चांगलं सांगतात. खुद के बारे में सब अच्छा अच्छा आणि बोलते हैं. दुसऱ्यांचं सांगताना सगळं सांगतात. और दूसरे लोगों को सब बुरा बुरा आता निकालते हैं. दुसरा पॉइंट प्रभू आप तुम्हाला शिकवतो की भूतकाळामध्ये इंटरेस्ट घेऊ नका. और दूसरा मुद्दा परमेश्वर आपको सिखाता है कि भूतकाल में कोई इंटरेस्ट मत लो. तीसरा हमारा भूतकाल कैसा भी हो कितना बिगड़ा हो हमारा परमेश्वर उसे एक नया आकार एक नया रूप देता है ना. जैसे ये वेश्या का रूप बदलकर एक दादी पवित्र दादी की दादी बोलकर उसको एक नाम दे दिया. और तीसरा मुद्दा ये है कि हम आपला भूतकाळ
भूतकाळ कसाही असला तरी आपला देव त्याला एक रूप देतो, एक आकार देतो. जसं या राहाबेचा भूतकाळ वाईट होता, पण देवाने तिला एक आधीचं रूप दिलं. आपका और मेरा एक हमारे नाम के आगे एक नाम है. आणि तुमच्या आणि माझ्या नावाच्या पुढे एक नाव आहे. ये हमारा भूतकाल. आणि हा आपला भूतकाळ आपल्या सगळ्यांच्या नावाच्या पुढे पापी हा टॅग आहे. हाँ, लेकिन अभी परंतु आता हमारे आगे आणि आपल्या पुढे त्यांनी ख्रिस्ताचं नाव जोडलेलं आहे. भूतकाल कैसा था, आज हमारा 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 चरित्र, नाम, सब कुछ बदल दिया. आणि आपलं चरित्र, आपलं नाव सर्व काही त्यांनी बदललं. तो ये तीसरा पॉइंट प्रभु आपको सिखाता है. आणि तिसरा मुद्दा देव तुम्हाला शिकवतो. तो फिर आगे जाके इसने छुपा के रखा. पुढे जाऊन इंडिया घेरानं लपून ठेवलं. मालूम पड़ गया कि अरे बाबा बहुत परमेश्वर महान है. तो उसने कहा मैंने तुम्हारी रक्षा की, मैंने तुम पर दया की, तुम भी मुझ पर दया करो. आणि ते तिला कळलं की यांचा देव महान आहे, तर ही म्हटली मी तुमच्यावरती दया केली, तुम्ही पण माझ्यावरती दया करा. तो चौथा पॉइंट हमेशा जो आपके साथ दयावंत रहते आप उन पर दया करो. कभी भी क्रूर रीति से धोखा देने वाला बात कभी मत करो. आणि प्रियानं चौथा मुद्दा देव तुम्हाला शिकवतो की जे तुमच्याशी दयाळूप्रमाणे चांगले वागतात त्यांना धोका देऊ नका, क्रूर रीतीने त्यांच्याशी वागू नका. आप इस वचन को 12 वचन में पढ़ सकते हैं. आणि 12व्या वचनामध्ये तुम्ही वाचू शकता. तो वहाँ लिखा है कि मैंने तुम पर दया की, मैंने तुम्हारे प्राणों को बचाया, तुम भी मुझ पर दया करो और हमारे प्राणों को बचा लो. आणि ती म्हणते की मी तुमच्यावर दया केली म्हणून आता माझ्यासमोर परमेश्वरच्या नावाने शपथ घ्या की आम्ही तुझ्या बापाच्या घरावर दया करू. आणि याबद्दल हमारा परमेश्वर दयावंत है, वो चाहता है हम भी दयालु हो. आणि आपला देव दयाळू आहे का, त्याची इच्छा आहे की आपण दयाळू असेल. दुष्ट, बुरे व्यवहार करने वाले, मारपीट करने वाले ऐसे हम नहीं हो. आणि आपण क्रूर, दृष्ट किंवा वाईट व्यवहार करणारे, मारामारी करणारे नसावे. किसी का बुरा करने वाले हमारे विचार नहीं हो. आणि कोणाचे वाईट करणारे विचार आपले नसावे. हमारी कोशिश हो कि जितना हमसे भला हो, जितना हम भला कर सकते हैं करो. आणि आपण प्रयत्न करायचे की जेवढं आपल्याकडून चांगलपणा होईल तेवढं आपण करायचे. जो आपसे अच्छा रहते, जो आप पर भरोसा करते, जो आप पर निर्भर रहते हैं, आपके भरोसे पे रहते, उन्हें उनके साथ तो आप कठोर और बुरा व्यवहार तो कभी मत करो. आणि जे तुमच्यावरती विश्वास ठेवतात, तुमच्या सहाऱ्यावरती येतात, तुमच्या सोबत राहतात, त्यांच्याशी वाईट कठोर व्यवहार करू नका. ये प्रभु खास आपको सिखाता आणि विशेष करून प्रभू तुम्हाला शिकवतो. जिन्होंने आपका भला किया है, आपके साथ अच्छा व्यवहार किया है, उनके साथ भी आप अच्छा व्यवहार करो. उनके बदले में उनको रिटर्न पे बुरा मत. आणि ज्याने तुमच्याशी चांगला व्यवहार केला, तुमच्याशी चांगले राहिले, त्याबद्दल त्यांच्यासोबत चांगलपणा करा. वाईट व्यवहार त्यांना पुन्हा करू नका. तो ये 5 पॉइंट प्रभु आपको सिखाया. आणि 5 मुद्दे देवाने शिकवलेले पहला आहेत. पॉइंट पहिला मुद्दा विश्वास. विश्वास करा. क्या बोला है? विश्वास रखो, हमेशा प्रभु पर अच्छा विश्वास रखो. प्रभूवरती नेहमी चांगला विश्वास ठेवा. उचल दे ना. उचल मावशी. उचल. वचन हम पढेंगे. 15व्या वचनानुसार आज आपल्याला देवाचं वचन, हेच मुख्य वचन आहे आजचं. आज देखो इन दोनों को जब बचाया गया, या दोघांच्या वाचवलं गेलं, लेकिन उनको खोजने वाले उनके पीछे पड़े हुए थे. परंतु त्यांना शोधणाऱ्याच्या मागे पडले होते. उनके खोजने वाले कौन थे? त्यांचे शोधणारे कोण होते? वो उनके शत्रु थे. ते त्यांचे शत्रू होते. वो शत्रु उनके लगातार पीछे पड़े थे. आणि शत्रू त्यांचे सतत पाठलाग करत होते. इसलिए उसने अपनी खिड़की से लाल डोरी के द्वारा, रस्सी के द्वारा उनको नीचे उतार दिया. आणि मग तिने खिडकीने दोराच्या सहाय्याने त्यांना खाली और उतरवलं. उनको कहा, त्यांना म्हटली 16 वचन, 16 वचन, पहाड़ पर चले जाओ डोंगरावरती जा कि ऐसा ना हो कि खोजने वाले तुमको पाए. आणि शोधणारे तुमचा पाठलाग करावा. इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट ना आए, जोपर्यंत तुम्हाला शोधणारे इथे येत नाही, अर्थात कितने दिन? किती दिवस? 3 दिन तक 3 वहीं छिपे दिवस. रहना. 3 दिवस तिथं जमून और 3 राहा. दिन के बाद अपना मार्ग लेना. आणि 3 दिवसानंतर मार्गस्थ व्हा. है ना. तो आज प्रभु भी आपको यही सिखाता है. इससे 3 दिन तक उन्हें क्या करने को कहा? पश्चिम की ओर एक पहाड़ था, उस पहाड़ पर छुपने के लिए कहा था. आणि 3 दिवसामध्ये त्यांना पश्चिमेच्या ठिकाणी एक डोंगरावरती लपायला जब वो सांगितलं. लोग उस खिड़की में से बाहर नीचे आए, ज्यावेळेस ते लोक खिडकीतून खाली उतरले, तो भागे, ते पळाले भागकर पश्चिम की ओर भागे. आणि एक पश्चिमेकडे पळाले. वहाँ एक पहाड़ था, तिथे एक डोंगर होता और उस पहाड़ पर 3 दिन तक वो लोग छुपे रहे. आणि त्या डोंगरावरती 3 दिवस लोक लपून राहिले. आप मुझे बताओ, उस 3 दिन तक उन्होंने क्या किया होगा? आता मला सांगा 3 दिवसामध्ये त्यांनी काय केलं असेल?
खाना तो बनाया नहीं होगा, जेवण त्यांनी केलं नसेल. क्यों? का चूल्हा बिला क्यों नहीं जलाया? आणि चूल वगैरे काय नाही पेटवली. क्योंकि धुएं से मालूम पड़ता इधर ये लोग छुपे हैं, आणि धुराने माहिती पडत हे लोक क्योंकि शत्रु बहुत बुद्धिमान थे, शत्रु बुद्धिमान होते, शक्तिशाली इसलिए होते. इन्होंने सिर्फ छुप के रखा, मतलब छुप के रहे, यानी 3 दिन तक वो लोग ने कुछ भी खाना नहीं खाया, यानी 3 दिन तक उनका क्या हुआ, फास्टिंग हुआ. आणि 3 दिवसामध्ये लोक लपून राहिले आणि जेवण खाण्याचा उपवास झाला. और 3 3 दिन तक फास्टिंग करने के बाद शायद 3 दिन तक शायद उनको पानी मिला नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने खुद देखा है, पहाड़ में पानी होता है, डैम भी होता है. मैं एक पहाड़ चढ़ी थी, दूर से देखा तो एक साधारण पहाड़ दिखाई दिया, आणि लांबून बघितलं तर एक साधा डोंगर दिसत होता. चढ़ तो गए, चढून तर गेलो सब लोग. आधा तक चलने के बाद आता पण चढल्याच्या नंतर मैंने देखा, अरे ये क्या इतना बड़ा डैम, आणि डोंगरावर एवढा मोठा डॅम होता. बहुत बड़ा डैम था. कोई सोच भी, मैंने तो सोचा भी नहीं था इतना बड़ा डैम था. लोग वहाँ से पानी लेके जाते थे, लोक पाणी घेऊन जायचे. नाम नहीं मालूम क्योंकि मैंने पूछा नहीं था. तो इस रीति से प्रियो फिर हम थोड़ा वहाँ रुके, तिथे थांबलो, फोटो निकाले. वो एक हमारी आदत रहती है, फोटो सेल्फी इधर काढले, भी जाएगा तो फोटो निकाले बिना रहते नहीं है. फोटो निकाले, फोटो काढले, फिर थोड़ा ऊपर चढ़े, वरती फिर वो चढलो, पूरा पहाड़ चढ़े. पूर्ण डोंगर चढलो. तो शायद पानी होगा, शायद उन्होंने पानी पिया भी होगा, शायद पानी नहीं भी पिया होगा, पाणी पिले पण असं किंवा नसेल पण पिले. लेकिन 3 दिन तक ना उन्होंने अन्न की खोज की ना पानी की खोज की. आणि 3 दिवसामध्ये पाणी आणि अन्न त्यांनी काही शोधलं लगातार नाही. वहां छुपे रहे, यानी प्रेयर करते रहे, और इसीलिए लोग वापस जोशुआ को जाकर मिल गए. आणि ते तिथे सतत 3 दिवस लपून राहिले, प्रार्थना करत राहिले, पुन्हा ते यहोशूआकडे गेले. आज इस 15-16 वचन के द्वारा प्रभु हमें भी क्या सिखाता है. या 15-16 वर्षाच्या प्रभू आज आपल्याला काय शिकवले. प्रियो, जब कोई भी शत्रु आपके लगातार पीछे पड़ा हुआ है, आणि शत्रू जर सतत तुमचा पाठलाग करतोय जैसे आपके घर में लगातार दारू के बंधन, दारू की आत्मा पीछे पड़ी हुई है, आणि तुमच्या घरामध्ये दारूची आत्मा मागे गरिबीची आत्मा तुमच्या मागे या लागली, झगड़े की आत्मा, लगातार आपके भांडणाचा घर आत्मा, में झगड़े हो रहे हैं, सतत जरा भांडण या होतं कुछ ऐसी समस्याओं से आप गुजर रहे हो जिसमें आपका प्राण या बीमारी है किंवा आजार पण आहे, कि जिससे आप छूट चंगे ही नहीं हो पा रहे. त्याच्याबद्दल तुम्ही बरेच होत नाही. 3 दिन का फास्टिंग, 3 दिवसाचा उपवास, संसार से रिश्ता तोड़ दो, जगाशी नातं तोडून टाका. छिप जाना, पहाड़ में छिप जाना, पहाड़ के छुप जाना, मतलब 3 दिन कंटिन्यूस अपने आप से संसार को छिपा देना, नहीं संसार में नहीं जाना, ना पानी लेने के लिए, ना चाय पत्ती लेने के लिए, कुछ सीधा अपना 3 दिन तक होने, 3 दिन तक हम अपना प्रभु के सामने बैठकर लगातार प्रेयर करना, अपने आप को प्रभु के साथ बैठाना, आणि स्वतःला जगापासून वेगळं करणं, प्रभु सोबत बसणं 3 दिवस. प्रभु आपको जरूर कार्य करेगा. लिखा है 3 दिन के बाद, 3 दिन पूरा हो गया तब क्या करेगा. जैसे पूरा सोचा आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार का पूरा दिन प्रार्थना, पूर्ण दिवस प्रार्थना, दूसरे दिन शनिवार, और रविवार का पूरा दिन, रविवारचं पूर्ण तो दिवस. सोमवार के दिन तो अपने काम को जाना त्यावेळी है. सोमवार जो दिन मार्ग आपने जाना काम है, जिस मार्ग पर चलेगा तो क्या होगा. खोजने वाले 3 दिन तक में क्या हो गए, 3 दिन तक वो खोजने वाले जो उनको खोज रहे थे, 3 दिवसामध्ये त्यांना शोधत होते, तलवारें लेकर, तलवार घेऊन, भाले लेकर, भाले है ना, धनुष लेकर, जो धनुष्य. 1-2 तो नहीं खोज रहे होगे ना, एक दोन बड़ी दिवस भीड़ शोधत खोज रही थी. आणि खूप तो सारी ऐसे शोध दुष्ट आत्माएं भी बहुत सारी जो आपकी खोज में है, आणि आपके दुष्ट प्राण के खूप खोज सारे में जे है, तुमच्या प्राणाचा आपसे शोध जो लड़ करतात, रहे हैं, तुमच्या जो आपको शोध सता करतात, रहे किंवा हैं, सतत आपको करतात, सक्सेस होने नहीं दे किंवा रहे. सफल होऊन देत आज नाही. प्रभु आपसे कहता है उनको वापस लौटाने के लिए आपको एक ही जरिया है, 3 दिन का फास्टिंग कंटिन्यूसली प्रभु के सामने बैठो. आणि त्यांना पुन्हा मार्गस्थ करण्यासाठी तुमच्याकडे एकच मार्ग असतो, म्हणजे 3 दिवसाचा कंटिन्यूस उपवास प्रभू समोर बसा, प्रभु के साथ चरणों में बैठो प्रभूच्या चरणावरती बसा. कंप्लीटली, और पूर्ण देखो बने. कैसा होगा. देखो आप बघा कसा पहले मार्ग दिसतो. 22 वचन, आणि 22 वचन आपण वाचू. ते जाऊन डोंगरवरती पोहोचले आणि त्यांचा पाठलाग करणारे परतून जाईपर्यंत ते 3 दिवस राहिले. हाँ वो 3 दिन तक रहे वहाँ. त्यांचा पाठलाग करणाऱ्यांनी वाटेत चौकडे शोध केला, उन्होंने बहुत ढूंढा, वो शत्रु ने बहुत ढूंढा, लेकिन उनको पण ते त्यांना सापडले नाही. उन्हें नहीं मिला. क्योंकि आप जब प्रेयर करोगे ना तो आप शत्रु के तावड़ी में, शत्रु के पंजे में कभी नहीं फंसोगे, कभी भी नहीं. फिर मग ते दोघे पुरुष डोंगरवरतीतून उतरून नूनाचा मुलगा हो यहोशूआ, गया, उस पहाड़ से उतरे और पहाड़ से उतरकर क्या हुए, नूनाचा मुलगा यहोशूआ याच्याकडे परत आले आणि वहां पर आ गए. आपको समझ में आया. आप फिर से मसीह लाइफ अच्छी रीति से जी सकते हो. वापस आप एक विजयी जीवन, है ना, वापस अपने प्रभु के दास के पास. यहोशू एक
स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज को दर्शाता है। आणि यहोशू एक देवाच्या राज्यात दर्शवतो, स्वर्गाच्या यहाँ राज्यात. पर वो कहीं और भी तो छुपा सकती थी। आणि कुठे दुसऱ्या ठिकाणी पण ती त्यांना लपू शकत होती. बाइबल में देखो परमेश्वर ने मोसेस को भी एक पहाड़ पर ही दर्शन दिया। आणि देवाने मोशेला पण एका डोंगरावरती यीशु दर्शन भी दिलं. पहाड़ पर ही प्रार्थना करने प्रभु लगा। यीशू पण डोंगरावरतीच प्रार्थना यीशु करायला भी लागला. पहाड़ पर ही उपदेश देता था। प्रभु यीशू पण डोंगरावरतीच उपदेश द्यायचा. गत्समनी बाग जो था वो भी पहाड़ पर था। आणि गत्समनी बाग पण डोंगरावर है ना? होती. तो पहाड़ किसे दर्शाता है? डोंगर कशा दर्शवतो? पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में मध्यस्थ करने वाली जगह, यानी पहाड़ पृथ्वी आणि स्वर्गाच्या ठिकाणी नीचे से मध्यस्थी करणे. देखोगे तो ऐसा लगेगा पहाड़ आकाश को जुड़ गया, पकड़ लिया, टच हो गया। आणि जर खालून बघितलं तर डोंगर एकदम आकाशाला एवढा दिसतो. तो वैसे ही प्रियो ये एक मध्यस्थ करने वाला स्थान है पहाड़। तसंच हा पण एक मध्यस्थी करणारं ठिकाण आहे बाइबल डोंगर. में बहुत सारे पहाड़ है। बायबलमध्ये खूप सारे डोंगर आहेत. जैसा अपन मोबाइल वाचतोय, स्विच ऑफ करा। हाँ? सिनाई पर्वत, सिनाई पर्वत, जहाँ 10 आज्ञा प्रभु ने दी थी। तिथे देवाने 10 आज्ञा दिलेल्या. सियोन पर्वत, सियोन डोंगर, बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर का नगर है, जहाँ परमेश्वर वास करता है। अभी हमारा रेवलेशन मंडे का चालू है, उसमें सियोन पर्वत ही आने वाला है, सियोन जगह आएगी। आणि सियोन ठिकाणी आहे. हाँ? तो फिर मोरिया पर्वत, मोरिया डोंगर, क्या याद आया? काय आठवतं तुम्हाला? बताओ भाई लोग, बताओ मोरिया पर्वत क्या याद आया? आमीन। अब्राहम और इसहाक का आणि जहाँ बलि अब्राहम देने के लिए इसहाकाला वो अर्पण गया, करायला घेऊन गेला होता. है ना? तो हम यहाँ मोरिया पर्वत है, जहाँ 3 दिन का यात्रा था, तिथे 3 दिवसाचा उसको भी प्रवास. हम देखते 3 दिन। त्याला पण होतो 3 3 दिवस. दिन ऐसे क्यों खास एक स्पेसिफिक यहाँ पर भी उनको 3 दिन बोला है, तिथं पण त्यांना विशेष 3 दिवस सांगितलेले. है ना? तो 3 दिन यहाँ खास बताया, जैसे योना को भी 3 दिन मछली के पेट में रखा था। योनाला पण 3 दिवस माशाच्या पोटात यीशु ठेवलेलं. मसीह भी 3 दिन पृथ्वी के पेट में था ना। प्रभू यीशू पण 3 दिवस पृथ्वीच्या पोटात होता. तो प्रियो 3 दिन, एक एस्तर ने भी 3 दिन का फास्टिंग किया था, आणि एस्तर राणी पण 3 दिवसाचा उपवास उसके लोगों ने केलेला. भी 3 दिन का फास्टिंग तिच्या किया था। लोकांनी पण 3 दिवसाचा उपवास केलेला. एक ऐसी संख्या है, आणि एक अशी संख्या आहे, पूर्ण संख्या, पूर्णांक होली संख्या आहे संख्या। आणि पवित्र संख्या आहे. हाँ, इसीलिए तो बाइबल में लिखा है ना, परमेश्वर का नंबर क्या है? 3। और फिर प्रार्थना का नंबर क्या है? 333। क्या है? मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। ये हम परमेश्वर को फोन लगा सकते हैं। हेलो, देवाला फोन लावतो आपण. हेलो प्रभु, प्रभु ऐसा नहीं बोलेगा यू आर इन क्यू काइंडली वेट, ऐसा नहीं बोलेगा। आप जब भी बोलोगे प्रभु, प्रभु बोलेगा बोल बेटा, है ना? तो इसीलिए प्रियो 3 दिन ये खास एक नंबर है जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा को दर्शाता है, जिसके द्वारा परमेश्वर चाहता है कि हम 3 दिन प्रभु के सामने बैठे। आणि 3 दिवस हा असा नंबर आहे जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा दर्शवतो. देवाची इच्छा आहे की 3 दिवस आपण देवासमोर अभी बसावे. जैसे यहाँ दिशा खास बताई गई, पश्चिम दिशा खास बताई गई, तो 4 दिशा है, इथे विशेष करून पश्चिम दिशा सांगितली. तर 4 दिशा आहेत. दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये उत्तर, पृथ्वी दक्षिण. के 4 कोपरे हैं। हे पृथ्वीचे 4 कोपरे आहेत. तो अगर आप देखोगे पूर्व जहाँ एदन की वाटिका बनाई गई थी, वहाँ यीशु मसीह का जन्म भी पूर्व से ही तारा आया था। आणि पूर्व जिथं एडन बाग बनवलेले प्रभू येशूचा जन्म पूर्वेला झाला. सूर्य जिथं तारा पूर्व से आहे. ही उदय होता है, सूर्याचा उगम पूर्वेपासून पश्चिम. पूर्वपासून होतो. में सूर्य जाता है। पश्चिमेला सूर्य मावळतो. मृत स्थान को यानी मिटने वाले स्थान को दर्शाता है। आणि पश्चिम हे मृत स्थान म्हणजे मिटणारे वैसे ही स्थान तुम भी दर्शवतो. मिटने वाले हो, तो इसीलिए तुम पहाड़ के पास जाओ। तसे तुम्ही मिटणार आहात तर मग डोंगराकडे जा. हाँ, वो पहाड़ तुम्हें मार्गदर्शन करेगा। तो चट्टान, पहाड़ मार्गदर्शन को दर्शाता है। आणि तो डोंगर तुम्हाला मार्गदर्शन करायचं आहे तर डोंगर मार्गदर्शनात दर्शवतो. तुझे बचाएगा, छुपा के रखेगा तुला वाचवतो, तुला लपून ठेवेल. और तुम्हें उस राह पर जहाँ जोशुआ है वहां पर तुम्हें ले जाएगा। आणि त्या मार्गावर जिथे यहोशू आहे तिथे तुम्हाला घेऊन जाईल. उत्तर स्वर्गीय स्थान को दर्शाता है। आणि उत्तरी स्वर्गीय स्थानात दर्शवते. आइज़ाया 40 का 13 में पढ़ सकते हैं। आणि यशाया अध्याय 14-13 मध्ये वाचू शकतो. और दक्षिण आणि दक्षिण गर्मी को, गरमीला, समृद्धि को समृद्धीला और भरपूरी को दर्शाता है। आणि भरपूरला दर्शवते. इसलिए कभी भी प्रभु को बोलना, प्रभु दक्षिण से और से मुझे आशीष आ रही है। आणि मग प्रभू दक्षिणेकडून मला आशीर्वाद देतो असं म्हणत राहा. हमेशा प्रभु से ब्लेसिंग लेते समय आप बोल सकते हो। आणि नेहमी जेव्हा आशीर्वाद देतो तुम्ही बोलू तो शकता. इसलिए प्रियो, आज के वचन के अनुसार आज आपके लाइफ में चलने वाली हर एक परिस्थिति में प्रभु चाहता है कि आप भी 3 दिन के फास्टिंग करें। आणि मग तुमच्या जीवनामध्ये होणाऱ्या प्रत्येक परिस्थितीसाठी देव सांगतो की तुम्ही 3 दिवसांचा उपवास करावा. प्रभु के साथ लगा 3 दिन बाहर मत निकलो। 3 दिवस बाहेर निघून जैसे नका. ये लोग 3 दिन बाहर नहीं निकले। जसे हे लोक 3 दिवस बाहेर नाही देखो निघले. जैसे ये 3 दिन वे लोग छुपे रहे और वो कहाँ पहुंच गए? जोशुआ के पास। 3 दिवस हे लोक लपून राहिले. कुठे गेले? सारा यहोशूला. भेद जो उन्होंने वहां से लिया था, कब्जा किया, जोशुआ को बता दिया। आणि सगळा भेद जो त्यांनी यरीहोचा घेतला सगळा यहोशूला सांगितला. जाकर क्या बताया? जाऊन काय तुम सांगितलं? लोग
डर गए हैं सब लोग। ते लोक तर घाबरलेले आहेत हमें वो देश जरूर मिलेगा। आणि आपल्याला तो देश नक्की मिळेल। हमें भी है ना चर्च में ऐसे ही लोग होने चाहिए जो उत्साहित करने वाले। आणि मंडळीत पण उत्साहित करणारे लोक नको असतात। जाऊ तिथं, वापर मत जा, हो बाई नको जाऊ तुझं बाई, तिथं लय भयंकर जागा आहे, बहुत भयानक ते जग आहे। ऐकलं तर बिलकुल जाऊ नको, नको जाऊ लय उंच आहे। वो पहले से लोग डरा के रखते थे। लोक बरोबर घाबरून अरे ठेवायचे। वो दीदी के पास मत जा, वो मारती है, पहले डरा के रखते। पहिलेच घाबरून ठेवलं, तिकडे जाऊन नको त्याला मारतात। चर्च में सब माता पिता क्या करते मालूम? पास्टर को बोलो मारी की बात करती, मारी की। फिर वो पास्टर सब बच्चे मुझे देखे मी विचार करते की यांना काय केलं नाही, हे मला कसं बघून घाबरणार, म्हणजे ते एवढं काय नाही घाबरणार। हाँ ना बघ ना, तर मैं बिल्कुल सोचती हूँ मैंने इनको कुछ किया नहीं है तो फिर मुझे क्यों देख के क्यों डरते हैं। आम्ही यांना काय नाही मग बघून का घाबरतात। हाँ तो तब उनके माता पिता बताते हैं, हम आपको देख के तो उनको फोटो दिखाते, आपका वीडियो दिखाते, क्योंकि प्रीचिंग के सारे वीडियो दिखाते, बोलते आंटी बोलो पास्टर आंटी बोलो, दादी को बोलो, दादी बोलो खा खाना नहीं तो पास्टर आंटी लेकिन और पैसे नहीं मारेंगे, तो वो लोग खाते असं करून ते जेवतात। इसलिए होता क्या है, ये लोगों के अंदर पहले ही गलत बातें बिठा देते हैं। लोक म्हणजे चुकीच्या गोष्टी पहिले भरून टाकतात। 12 हेरों को भेजा गया था आणि 12 हेरांना पाठवलं होतं कनान देश फिरायला। कनान देश देखने के लिए। हाँ? वो 10 लोग आके क्या बोले? 10 लोक येऊन काय बोलले? रडायला लागले लोक। इथे राक्षस जाती आणत आपण टोळा भरत नाही त्यांच्या समोर। अरे बाप रे, सारे कबीला रोने लगा। आणि सगळे इस्रायली छावणीचे लोक रडायला दो लागले। व्यक्ति कैलेब और जोशुआ ने कहा नहीं नहीं, हाँ वो देश बहुत मनोहर है, वो देश बहुत अच्छा है, आओ हम लड़ेंगे, यहोवा हमको दे देगा। लेकिन वो 2 लोग और वो 10, बाप रे 10 लोगों का प्रभाव इतना पड़ा, पूरा कबीला रोने लगा। आणि 10 लोकांचा एवढा असर झाला की पूर्ण इस्रायली छावणी रडायला लागले। ऐसा ही होता है। यहाँ सबसे लास्ट पॉइंट प्रभु आपको सिखाता है। सगळ्यात शेवटचा मुद्दा ते तुम्हाला शिकवतो। आप कौन से लोग हो बाबा? तुम्ही कोणत्या टाईपचे लोक जाकर आहात? घबरा देते हो? जाऊन लोकांना घाबरवता अहो का? दीदी ते लोक असे दाढे असतात, असे दाढी लोक येतात आणि म्हणतात हे काय रे, डरा देते हैं, पहले धमका देते हैं, पहले घबरा देते हैं। लेकिन देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा निसंदेह यहोवा वो सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है। देखो उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका टेंस देखो, टेंस उनका जो टेंस है ना, आणि तो काळ तिथे दिलेला आहे तो बघा। वो देखो क्या दिया है कि सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है। ते म्हणला सर्व देश देवाने आमच्या हातात नक्की दिलेला आहे। और उसके सिवाय उसके सारे निवासी हमारे कारण घबरा गए हैं। म्हणजे सगळ्या रहिवाशांची आपल्या देवाच्या भीतीमुळे त्यांची गाळ मोडलेली हाँ, तो आहे। वहाँ के सारे निवासी क्या हो गए, डर गए। आणि ते सगळे रहिवासी घाबरलेले आहेत। आवाज बंद कर, परमेश्वराच्या प्रार्थना करू, गप्प बसायचं, तोंड बंद करायचं, तू तोंड बंद कर, आवाज बंद कर, चर्च मधून बाहेर काढेल, जा निघ जा, झालं मग कशाला बसली, उठ ना, जा जा। जो परमेश्वर के लोगों को, प्रभु के दासों को हिम्मत दे सके, हियाव दे सके। आणि आपण असं व्यक्ती म्हणायचे जे देवाच्या लोकांना त्याच्या दासदासींना हिंमत देणारे असतात। घबरा कर छोड़ दे ऐसे नहीं बने, आणि घाबरून सोडणारे असे नका म्हणून। ऐसा डरा के छोड़ने वाले हम नहीं होने चाहिए। आणि घाबरून सोडणारे आपण नसावे। हम कैसे होने चाहिए, आपण कसे असावे पाहिजे? मजबूत है ना। कभी कोई लोक बोलते अरे ती लोक येतात आणि मग मारतात आपल्याला, आपण कशाला जायचं चर्चला, आपला जीव जाईल। अरे हिम्मत वाले लोक कैसे बोलते, एक दिवस आपण मरणारच आहोत, असं नाही तर असं, जेव्हा मरने वाले तो स्वर्गात तर जाऊ, तो काय देतो तुम्हाला, हिम्मत। तो आपको हिम्मत आती है ना। मैं भी कभी ऐसे हो जाती हूँ ना, ये सारे प्रॉब्लम्स देखने के बाद भी मैं इनको बताती हूँ, अच्छा देखो ऐसा हो गया, ऐसा ये मुझे बोलते जहाँ नहीं, प्रभु हमको पहले ही बोला है ये होगा, मुझे सताया है तो उनको भी सताएंगे,
ये तो ऑलरेडी भविष्यवाणी की गई है, आणि भविष्याने केलेली इसे हमें टेंशन नहीं लेना, म्हणून आपल्याला टेन्शन नाही घ्यायचं. बिल्कुल घबरा मत, बिलकुल घाबरू नको. डर मत। घाबरू नको. ऐसा मरना है, असं मरायचं, एक दिन ऐसा मरना है, एक दिवस असं मरायचं. कोई बात नहीं। प्रभु के लिए अगर मर भी गए तो जल्दी गए, प्रभु के अच्छा संसार से छूट गए, अपने घर जाएंगे, स्वतःच्या घरी जा. मला लगेच हिंमत येते. मग पुन्हा मी पुन्हा अशाच लोकांना बरोबर राहा, जे तुम्हाला निरुत्साहित करतात, डाऊन करतात, गलत शिकवतात, अशांपासून पोचेल. जो आपको निरुत्साहित करते हैं, आपको डाउन करते हैं, आपको गलत सिखाने से दूर रहो. ये प्रभु यहाँ खास सिखाते हैं। प्रभु इथे विशेष बोला. हाँ, तो इसलिए आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, ज़्यादा फास्टिंग प्रेयर करो, तुमच्या जीवनात जे काही समस्या आहे त्याच्याबद्दल उपवास प्रार्थना देवाकडे प्रभु जाऊ के नका. सामने उपवास प्रार्थना करो, आपकी समस्या से प्रभु आपको दूर करेगा। आणि प्रभू समोर उपवास प्रार्थना करा, देव तुम्हाला समस्येतून बाहेर काढेल. इवन देखो, जैसे आप जितना फास्टिंग प्रेयर प्रभु के साथ अपने आप को छुपाओगे ना, प्रभु आपको उतना खड़ा करेगा आणि जेवढं तुम्ही उपवास प्रार्थना करून देवासमोर स्वतः लपून ठेवा, देव तुम्हाला तेवढं उंच करेल, उभं करेल, और आपको बनाएगा, आणि तुम्हाला बनवेल. है ना। तो ये प्रभु यहाँ चाहता है। ही प्रभूची इच्छा तो आहे. जरूर आपकी बहुत सारे आप लोगों को, बहुत सारे लोगों में जो समस्याएं हैं, आप फास्टिंग करो, 3 दिन का, निराश मत हो, हताश मत आणि हो। तुम्ही हातात सिरस घेऊन नका, प्रार्थना करा, उपवास करा. जैसे हम देखते हैं, अगर ये तीनों अगर पकड़, जैसे देखा राहब ने भी बड़ा हिम्मत का काम दिखाया था, वो भी तो अपना जान जोखिम में डाली थी, राहाब तू स्वतः जीव जोखमीत घातलेला. डाला था ना। अगर पकड़े जाते तो उसको भी मार दिया जाता, है ना। बड़ी, और उसके अकेले को नहीं, उसके पूरे फैमिली बच्चे के साथ मार दिया था, आणि तिच्या पूर्ण घराण्यासमोर तिने मारला असं. वो भी उसने। तो प्रभु के लिए कभी कभी हमें जोखिम उठाना होता है, प्रभूसाठी कधी कधी आपल्याला कपात करावं लागतं, डालना पड़ता है। स्वतःचा जीव धोक्यात घालावा और लागतो. जिस पे विश्वास होता है ना, कभी भी प्राण की चिंता नहीं करता, कधी आपली अपने प्राण की चिंता नहीं कधी करता। जीवाची काही चिंता और नाही. इसीलिए यीशु ने कहा, जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो प्राण पाएगा, लेकिन जो मेरे लिए अपना प्राण नको बाबा, नाही नाही, मला नाही माझ्यासाठी पाहिजे. स्वतःचा नाही नाही, जीव मला नाही, देणार मी नाही. येशूकडे नव्हतं गेलेलो, वो सचमुच अपने प्राण को खो देगा। खरोखर स्वतःचा प्राण गमावू. इसलिए अपने प्राण की चिंता मत करो। म्हणून स्वतःच्या प्राणाची चिंता प्रभु के लिए करू. देना भी पड़ाना, खोना भी पड़ाना, जोखिम में डालना पड़ा तो भी डालो बिंदास। आणि प्रभूसाठी प्राण द्यावा लागला, धोक्यात टाकावं तरी सुद्धा टाका. हाँ, इसलिए डरना मत बस। तुम्ही घाबरू नका. एक नहीं, आप वैसे भी देखो प्रभु ने क्या कहा, जो सिर्फ तुम्हारे प्राण की हानि कर सकता है, बाकी कुछ भी नहीं कर सकता। जे तुमच्या प्राणाची हानी करू बाकी वो तुम्हाला भी काय- अगर प्रभु अलाउ किया तो, प्रभूने परमिशन दिली तर अगर प्रभु परमिशन दिया कि कोई आकर आपको मारे, बोला जा एक थोबाड़ी मार, तो ही वो मारेगा आपको थोबाड़ी में, नहीं तो वो बोलेगा ना नहीं, तो वो आपके आँख को देख के ही डरेगा, आपको प्रभूने पकड़ने को परमिशन छूने को दिली डरेगा, तुम्हाला स्पर्श करायला घाबरू है ना। तो ये बात हमेशा नोट करना, एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा. बिना परमिशन के आपके बाल को भी कोई बाका नहीं कर आणि सकता। देवाच्या परमिशन तुमच्या डोक्याचा केसही वाकडा प्रभु करू ने कहा है ऐसा, प्रभू असं प्रभु म्हटलं के बिना परमिशन। आणि प्रभूच्या बिना तो परमिशन प्रभु जब तक अलाउ, जब प्रभु ने अलाउ किया तब जाके अय्यूब को उस शैतान ने छुआ ना, प्रभूने परमिशन देत त्यावेळेस उसके बदन को छुआ, त्याच्या शरीराला स्पर्श केला, उसकी प्रॉपर्टी को छुआ, त्याच्या संपत्तीला स्पर्श उसके केला, बच्चों को छुआ, त्याच्या मुलाला उसके स्पर्श घर केला, को छुआ, त्याच्या घराला उसकी स्पर्श जमीन को छुआ, त्याच्या जमिनीला स्पर्श उसकी केला. बीवी को भी छुआ। उसकी बीवी मरी नहीं, वो उसको जिंदा रखा था, क्यों? उसको ताना मारने के लिए। बायको त्याने जीवन ठेवलं टोमणे मारायसाठी. कुछ कुछ लोग ऐसे जिंदा रखता है, क्यों? क्योंकि वो ताना मारे, और उन्हीं ताना मारे हुए लोगों के सामने हमें ऊंचा, अभी वही ताना मारी हुई औरत के सामने अय्यूब अच्छा हो गया। त्या टोमणे मारल्या स्थितीत योग चांगला झाला. परमेश्वर ने उसको बोला जा, मैं उसका चमड़ा भी तुझे देता हूँ, लेकिन उसके प्राण की हानि, वो प्राण को ले सका? अरे परमेश्वर के हाथ में है शैतान, शैतान देवाच्या हातामध्ये आहे. है ना। तो इसलिए आप डरो मत, म्हणून तुम्ही घाबरू कुछ नका, नहीं होगा, तुम्हाला काहीच नाही होणार. है ना। तो ये बातें आपको प्रभु यहाँ खास सिखाता है। आणि विशेष करून प्रभू या गोष्टी तुम्हाला तो शिकवतो. इन्होंने भी अपना प्राण जोखिम में डाला था प्रभु के राज्य के लिए। आणि यांनी पण आपला प्राण जोखमीत घातला देवाच्या तो वैसे राज्यासाठी. ही प्रियो जो सुसमाचार प्रचारक है, जो सेवक है, उन्हें भी कभी कभी अपना प्राण जोखिम में ऐसे जगह में, जैसे यरीहो नगर में, हम भी ऐसे ऐसे कभी कभी गाँव में जाते हैं, कभी अगर हम भी सोचते हैं कि बाबा अगर ऐसे कुछ आ गए तो हमें भी उनका सामना करना ही पड़ेगा। अभी अंतिम काल है, कब कौन कभी टपकेगा मालूम नहीं, हमें तो खड़ा रहना ही पड़ेगा। शेवटचा काळ आहे, कोण कधी येईल माहिती नाही, आपल्याला तो उभं राहावंच लागेल. हाँ, तो ऐसा ना बाबा तिथं मग कोण आले तो नको बाबा, पुढे जायला नको बाबा, ऐसा करते बैठेंगे तो क्या होगा? आणि असं कोण आपण बसले तर प्रभूची सेवा होईल का? नहीं होगी। नाही होणार. उनको भी तो मालूम पड़ने दो बाबा, डरपोक लोग होते हैं, बिना डरपोक वाले लोग भी है, हिम्मत वाले लोग भी है यीशु में, त्यांना पण माहिती पडलं की येशूमध्ये हिंमतवाले लोक पण जो आहेत. डट कर खड़े रहते हैं, जे सामना बिलकुल करते सामना बोलते करतात. भी है।
क्योंकि कमजोरी मसीहों को लोगों ने देखा है, आणि ख्रिस्ती लोकांची कमजोरी लोकांनी बघितलेली कमजोर कमजोर लोगों को ही उन्होंने देखा आणि है। त्यांनी निर्मळ ख्रिस्ती लोकांनाच बघितलेलं आहे हाँ, बोलने वाले लोगों को नहीं देखा है ना। बोलणारे ख्रिस्ती त्यांनी बघितलेले हाँ, तो ऐसे लोग भी देखते दो ना। आणि असे पण लोक बघत आहेत त्यांना और आप नोट करो, जो उल्टा नहीं बोलते ना, उन्हीं को देखा जाता है। जो लड़कर डटकर उनके सामने दुष्ट नहीं आता। आणि जे लोक आप खुद देखो, त्यांच्या जो समोर झगड़ा करने वाले से साथ रुको भाई, झगड़ा कौन लगेले बांटो रे बोलता है। झगड़ा स्त्री के नाम में कोण नाही लागतंय अपने चर्च का उदाहरण लो, जो अपने चर्च में झगड़ा तो है, आपल्या मंडळीचे सतत भांडण करत अगर वो असतात गलत की भी त्यांनी चुकीचं जरी केलं समझाने जाते, आपण समजायला जातो आपण नाही, ते लोक कुणी तुम्ही समजायला जाता का? तो कोई आप समझाने को जाते हो जाते हो? क्यों? कोण उनचा पंगा लेगा हो ना, जे कोण भांडे आणि रे बसून काही करून करू। अगर कोई गरीब होगा माया के जैसा, आणि कुणी गरीब असं मायासारखं माया उठ तिथून, ती माझी जागा आहे, माया बिचारी ठेव पैसा गेली मग, है ना। तो अक्सर झगड़ा किससे करते हैं? जो गरीब होते हैं। जो झगड़ा करते हैं उनसे नहीं, जे भांडतो असतं त्याची कोण ये लोग भांडण भी उन्हीं लोगों से लड़ते हैं जो बेचारे गरीब है, नम्र है। सच्ची वो लोग नम्र है, वो मसीह लोग बहुत नम्र है। आणि ते ख्रिस्ती लोक खरंच खूप नम्र आहेत हमारे जैसे भी बहुत कुछ नम्र नहीं लोग हैं। त्यातून काही लोक जे नम्र नसलेले आहेत भाषांशी त्यांचा सामना नहीं हुआ है। ऐसे लोग त्यांना पाला नहीं बोलायला एक बार हमारा सामना हो गया तो बोले, ओ मैडम आम्ही तुमच्याशी बोलत नाही, क्योंकि उसको मालूम है हार जाएगा बातचीत में। ओ मैडम आम्ही तुमच्याशी बोलत नहीं, है तो क्या बोलेगा अभी, वो हमारे से बात नहीं कर रहा है तो क्या कर सकते हैं? ऐसा भी हो जाता है, भी क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रियो बी केयरफुल, काळजीपूर्वक प्राण की चिंता मत करो। स्वतःच्या प्राणाची चिंता हाँ, नाही लेकिन ऐसे दृष्ट से तुम्हारे जीवनों में चल रहे ऐसे प्रॉब्लम्स में अपनी नींद जरूर फास्टिंग करो। आणि तुमच्या जीवनात आलेल्या समस्यासाठी तुम्ही 3 दिवसांचा उपवास नक्की करा एक दिन प्रभु के साथ बैठो, 3 दिवस प्रभू सोबत बसा प्रभु के साथ कोई घर का काम टेंशन कुछ मत लो। आणि प्रभु घराचं काम टेन्शन तू और मैं, प्रभु फक्त तू आणि मी अगर बेडरूम है तो बेडरूम में अपने आप को लॉक करो। आणि बेडरूम मधून स्वतः लॉक करा है क्या बेडरूम? नहीं है, हाय ना। तुम्हाला तर काकांवरच बसावं लागेल मावशी, काय नाही बोलू शकत, कारण तुम्ही दोघे एकच आहे, तुमच्या घरात दुसरा एक्स्ट्रा कोण नाही ना काकाला देणारा, तर त्यामुळे तुम्हाला काकांबरोबरच राहावं लागेल। पण जो लोग के घर में अलग और भी लोग हैं जो काम कर सकते हैं, तो घर का काम करने तो तुम अपना दरवाजा ओके बाय मॉम बाय पापा बाय, आप और आपका प्रभु, आणि फक्त तुम्ही आहे तुमचा परमेश्वर उसमें आप दंडवत करो, दंडवत करा सो जाओ, प्रभु को रो, चिल्लाओ, ओरडून प्रार्थना करा नाचते हुए करो प्रार्थना, गाते हुए स्तुति आराधना करो। डान्स करू स्वतः कौन है देखने? कोण तिथे बघायला प्रभु और आप फक्त प्रभू आणि तुम्ही बाइबल पढ़ो। बायबल वाचा पूरा दिन तो आप ऐसा यही नहीं कर सकते ना, कर सकते क्या? कितना टाइम तक कर सकते? इतना है तो आपको रेस्ट लेना पड़ेगा, फिर आप बाइबल पढ़ोगे, बाइबल पढ़ते फिर ध्यान लगाओगे, फिर प्रभु को बोलोगे प्रभु मुझसे बात कर, अभी मैं बहुत बात की, अभी तू बात कर। ये सारी प्रोसीजर होते हैं 3 दिन के पास। आणि 3 दिवसाच्या उपवासाच्या सगळ्या प्रक्रिया असतात सकाळी मुगाची भाजी बनवली, सगळे मूंग का भाजी बनाया आता रात्री मच्छी बनवली। आणि रात को कुछ तो मच्छी बनाना पड़ेगा हे टेन्शन असतं आपल्या उपासात। उपवास में हमको ये टेंशन है जेव्हा 3 दिनच्या दिवसामध्ये तुम्ही जाल ना तर ते टेन्शन नसतं। और 3 दिन के फास्टिंग में आप जाओगे टेंशन नहीं रहेगा ते पाणी भरतील ते करतील, तुम्हाला फक्त वॉशरूमला तर जावं लागेल ना, तर तुमच्या बेडरूममध्ये असेल तर जावा, नसेल तर उघडा दरवाजा, वॉशरूमला जावा, पुन्हा आले, पण करा ये चीज जरूर करो ढंग से। तब देखो आपके खोजने वाले कैसे पीछे हटते हैं, बघा आपके तुम्ही शत्रु शत्रू कैसे गए, जो लगातार आपके पीछे जो दुष्ट आपको रोक के रखा है, आपके काम होने नहीं दे रहा है, या सोचो सिंगनोसी का जो काम होने नहीं दे रहा है, देखो नहीं वो जमीन उनकी बिक गई तो देखोगे इस 3 दिन के पास। लेकिन करना है, और तू करायचंय देखो प्रभु मेरेकल करता है। बघा प्रभू चमत्कार करतो का हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे। प्रभू तुम्हाला आशीर्वाद हम प्रार्थना करें, आपण प्रार्थना करू खड़े हो जाएंगे। आपण सर्वजण उभे राहू मेरे पीछे को कहेंगे,
प्यारे पिता, यीशु के नाम से मैं आपके सामने आता हूँ। मुझे उपवास करने के लिए, प्रार्थना का जीवन होने के लिए मुझे मदद कीजिए। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ सिर्फ उपवास और प्रार्थना नहीं, लेकिन ये भी होने के लिए आप मुझे कृपा प्रदान करें। मैं विश्वास करता हूँ एक दिन मेरे से भी 3 दिन आपके साथ बिताए जाएंगे। ऐसे कृपा दान आप जरूर करो। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते। प्रभु राहाब ने जैसे विश्वास किया और उसका विश्वास ये नहीं था, मरा हुआ नहीं था, उसने वो विश्वास कार्य में दिखा है। जैसे जेम्स में लिखा है कि राहाब विश्वासी गिनी गई, लेकिन उसके कार्यों के कारण जब उसने कार्य किए, उसने उन लोगों को बचाया, उसने वेश्यावृत्ति छोड़ दिया और उसने पवित्र जीवन जिया, उसके द्वारा ही तो वो विश्वास नहीं कही गई। तो वैसे हम भी सभी प्रभु विश्वासी हैं, हमारे भी कार्य होने के लिए मदद कर, हम विश्वासी अच्छे बनने के लिए मदद कर। ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है। आए हुए इन सभी लोगों को आशीषित करना। इनमें से बहुत लोगों के ऐसे पीछे खोजने वाले लगे हैं, ये लोग भाग रहे हैं, बहुत सारी परिस्थिति से इधर से उधर भाग रहे हैं उस परिस्थिति से, लेकिन इन्हें वहाँ से छुटकारा ही नहीं मिल रहा है प्रभु। लेकिन आज तुमने एक मार्ग दिखाया है इनको, 3 दिन का फास्टिंग है ना प्रभु इनके पास दिन, तो फिर 3 दिन का फास्टिंग करने के लिए मदद कर, तुझ में अपने आप को छिपाने के लिए मदद कर। ये मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है प्रभु, सहायता करना, इन्हें आशीषित करना प्रभु। आपका लहू लगाती हूँ प्रभु। इन्हें 3 दिन के फास्टिंग में सिर्फ उपवास अन्न ही नहीं त्यागना है, लेकिन प्रेयर करना है, लोगों के लिए मदद करना है, देश के लिए मदद करना है, जिन जिन लोगों को जानते हैं उनके लिए प्रेयर करना है, जिन जिन लोग कमजोरी में हैं उनके लिए रो करके बदलने के लिए प्रार्थना करना है, नाश होने के लिए नहीं। ये सब करने के लिए, बाइबल रीडिंग करने के लिए, औंधे मुंह गिरकर प्रभु के सामने पश्चाताप करने के लिए, अपने एक एक गलती के बारे में रोकर माफी मांगने के लिए, ऐसे सब काम करने के लिए प्रभु, पश्चाताप करने के लिए प्रभु, उपवास 3 दिन का करने के लिए मदद कर। और सिर्फ नहीं, हम सबको, मुझे भी प्रभु, हम सबको प्रभु सहायता करना। और एक दिन आप जरूर करोगे प्रभु, हम सबको यीशु का लहू लगा देगा, आंखों के पुत्री के समान संभलने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज इनमें से कुछ लोगों का शबाद भी है, शबाद इनकी सारी आशीष देना, करुणा दया रखना, इनके जीवन की सारी समस्या दूर करना। और प्रभु आज इन्होंने जो विषय रखा उपवास का, तू जरूर सुना है और इसका उत्तर तू जरूर देगा। इनका दुख तो दूर किया है प्रभु। आज तू इनमें से जो लोग रो रहे थे, कंठ रहे थे, अंदर से दुखी थे, इनका दुख दूर करके इन्हें सुख दिया है। और आपके वचन में ऐसा लिखा भी है प्रभु कि योग्य समय पर आप सब कुछ अच्छा करते हो प्रभु, एक समय पर प्रभु। तो मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता यीशु के नाम से, मेरे महान पवित्र पिता प्रभु, परमेश्वर अपने समय पर सब कुछ ऐसा बनाया है कि वो समय पर अब सुंदर होते जाते हैं। और प्रभु यीशु के नाम से इनके लाइफ में भी प्रभु उस समय पर सब कुछ सुंदर होने के, ये मेरी प्रार्थना है। आपका लहू लगाते हो, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चों की रक्षा करना, जवानों की रक्षा करना, पुरुषों की रक्षा करना, स्त्रियों की रक्षा करना, इनके घर में सुख शांति की घोषणा करते हुए आपके पंखों में सुरक्षित रहने की प्रार्थना। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको देती हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ।